हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं एम के सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 15 तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 है अपने पास, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 - 1 -4 6 और -3 - 5 है। यानी कि एक ट्राइंगल दे रखा है अपने को, उस ट्राइंगल के शीर्ष दे रखे हैं अपने को, वर्टेक्स दे रखे हैं और उन वर्टेक्स से, उन शीर्ष से बनने वाले ट्राइंगल का अपने को एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाकर समझते हैं कि ये सपोज करो अपने पास एक ट्राइंगल है त्रिभुज ABC, इसको नाम दे दिया मैंने त्रिभुज ABC। ए के कोऑर्डिनेट अपने पास है 1 - 1 और बी के कोऑर्डिनेट अपने पास -4 6 और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने पास -3 और -5। ठीक है, ये त्रिभुज दे रखा था अपने को, नाम नहीं दे रखा था तो आप नाम ABC लिख लो, PQR लिख लो, कुछ भी रख सकते हैं अपन। ठीक है, मैंने यहाँ पर ABC रखा है, तीनों के कोऑर्डिनेट लिख दिए और इन जो ये त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का अपने को एरिया निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब अपने को त्रिभुज के शीर्ष दे दें, वर्टेक्स दे दें, ट्राइंगल के वर्टेक्सेस दे दें अपने को, तो उस कंडीशन में अपने पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन आसानी से निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले तो जो पॉइंट्स है अपने पास उनको लिखना है, जो वर्टेक्स अपने को दे रखे हैं, जो शीर्ष दे रखे हैं उनको लिखना है। तो ए शीर्ष है अपने पास 1 - 1, ठीक है 1 - 1 और बी शीर्ष है अपने पास -4 6 और सी शीर्ष है अपने पास -3 - 5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं ट्राइंगल के। यहाँ पर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट, आगे चलेंगे x1 ब्रैकेट में लगा दो y - y, फिर आगे चलेंगे प्लस x2 ब्रैकेट में लगा दो y - y और आगे चलेंगे x3 और ब्रैकेट में लगा दो y - y। अब देखो कौन सा, कहाँ पर y1 आएगा, कहाँ पर y2 आएगा, कहाँ पर y3 आएगा। देखो यहाँ x1 है तो आगे चलेंगे तो 2 पर जाएंगे, 2 से आगे चलेंगे तो किस पर जाएंगे, 3 पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो x2 है, 2 से आगे चलेंगे 3 पर जाएंगे, 3 से आगे कुछ है नहीं तो वापस किस पर आ जाएंगे, 1 पर आ जाएंगे। इधर देखो x3 है, 3 से आगे जाएंगे तो कुछ है नहीं लेकिन वापस किस पर आ जाएंगे, फिर 1 पर आ जाएंगे और 1 से कहाँ जाएंगे, 2 पर जाएंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल निकालने का। ये अपने को याद करना है, रटना नहीं है। याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि कौन सा x1 होगा, कौन सा y1 होगा, कौन सा x2 होगा, कौन सा y2 होगा, कौन सा x3 और कौन सा y3 होगा। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपन निकाल रहे हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो कि A है, बाद में कौन है B, फिर कौन है C। पहले वाला x1 y1 का काम करेगा, पहले वाला इधर लिख देता हूँ मैं, पहले वाला किसका काम करेगा, x1 y1 का काम करेगा और दूसरा वाला x2 y2 का काम करेगा, तीसरा x3 y3 का काम करेगा। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो x1 y1, मैं लिख देता हूँ। देखो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया और x3 y3 ये हो गया। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करेंगे अपन, वैल्यू रखेंगे तो ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ABC का एरिया जो होगा वो कैसे निकलेगा। देखो ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो x1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, x1 की वैल्यू 1 है, 1 रखा अपन ने। y2 देखो कितना है, 6 है
और माइनस y3 देखो कितना है -5। देखो फॉर्मूले का माइनस और वैल्यू का माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस कितना हो गया 5। आगे देखिए प्लस x2, देखो x2 की वैल्यू है अपने पास -4 और -4 है तो उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे -4। आगे देखो, आगे देखो y3 माइनस y1, y3 देखो कितना है अपने पास -5 है और माइनस फॉर्मूले का y1 देखो y1 है अपने पास -1, माइनस फॉर्मूले का और माइनस वैल्यू का तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया अपने पास प्लस और +1। आगे देखिए प्लस x3, देखो x3 है अपने पास -3, माइनस की वैल्यू है तो ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। आगे देखिए y1 है अपने पास -1, y1 है अपने पास -1 और माइनस y2 कितना है, y2 है अपने पास 6। ठीक है, वैल्यू रख दी अपन ने। अब देखो सोल्व करेंगे इसको तो 1/2 बाहर लगा हुआ है। आगे देखिए 6 + 5 कितना हो गया 11, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा अपने पास 11 ही आएगा। आगे देखिए -5 + 1 कितना होगा, -4 होगा और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 होगा। बाहर कितना है प्लस, बाहर क्या है प्लस का साइन है तो रिजल्ट भी अपना प्लस का ही आया है तो चिन्ह भी किसका मिलेगा अपने को, +16 लगाना है यहाँ पे। आगे देखिए -3 और इधर देखो ये कितना हो गया -7, -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस से माइनस कट जाएगा तो 21 आएगा। बाहर भी प्लस है तो प्लस कितना हो गया 21। आगे देखिए जब इसको ऐड करेंगे अपन तो अपने को मिलेगा 48। कितना मिलेगा अपने को 48 मिलेगा। 2 से 48 24 टाइम्स कट गया, 24 टाइम्स कट गया तो रिजल्ट अपने को कितना मिलेगा 24 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। 24 स्क्वायर यूनिट। वर्ग इकाई क्यों लिखा है, क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग में चलता है, स्क्वायर में चलता है। क्षेत्रफल की यूनिट होती है ना सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, यही चलता है, इसकी यूनिट यही होती है, इसका जो मात्रक है वो यही होता है क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर कोई यूनिट तो पर्टिकुलर दे नहीं रखी थी अपने को तो अपन ने क्या लगा दिया वर्ग इकाई। तो ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल मिला अपने को, ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल मिला वो कितना मिल गया अपने को 24 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को एग्जाम्पल नंबर 11 को करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, वैल्यू अपने को रखनी है और रिजल्ट अपने को मिल जाएगा। लास्ट में ये यूनिट लगाना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर यूनिट नहीं लगाई आपने तो फिर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11 हो जाता है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पर। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 है बिंदुओं A 5 2, B 4 7 और C 7 - 4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल नंबर जो 11 था बिल्कुल डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है। ये 11 जो 12 नंबर का एग्जाम्पल है वो भी। तो देखो क्या करना है, त्रिभुज ABC के शीर्ष दे रखे हैं अपने को और इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही डायग्राम बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पर A इसका शीर्ष है, B इधर है और C यहाँ पे है। तो A के कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हैं 5 2, B के अपने को दे रखे हैं 4 7 और C के अपने को दे रखे हैं 7 - 4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स अपने को क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखिए इससे बनने वाले त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, अब तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं क्योंकि 11 नंबर का जो एग्जाम्पल था वो भी सेम ऐसा ही था, तो आसानी से निकाल लेंगे अपन। क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स को लिख लो। पॉइंट्स अपने पास A 5 2, B है अपने पास 4 7 और C है अपने पास 7 - 4। ठीक है, ये अपने को पॉइंट्स गिवन हैं। यहाँ पर देखो अपने को पता है x1 y1 का काम ये करेगा, x2 y2 का काम ये करेगा और x3 y3 का काम C वाला करेगा। ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल निकालना है। ट्राइंगल ABC का
क्षेत्रफल अपने को निकालना है तो फॉर्मूला अपने को पता है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 आगे क्या आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 आगे आएगा y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है जब ट्राइंगल के शीर्ष अपने को दे रखे हों और उसके क्षेत्रफल अपने को निकालना हो। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 वैल्यू पुट करेंगे। x1 है अपने पास 5 और y2 है अपने पास 7 माइनस y3 कितना है -4, माइनस फॉर्मूले का और माइनस वैल्यू का, माइनस माइनस प्लस हो गया +4 प्लस x2 देखो अपने पास 4 है, y3 देखो y3 कितना है -4 और माइनस y1 कितना है, y1 है अपने पास 2। आगे देखिए प्लस x3 देखो x3 है अपने पास 7 और y1 है अपने पास 2, y1 है 2 माइनस y2 कितना है 7। ठीक है, वैल्यू रख दी, कुछ नहीं किया। इसको सोल्व करेंगे 1/2। देखो यहाँ पर 7 + 4 कितना हो गया, 7 + 4 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 55 कितना हो गया 55 प्लस आगे देखिए -4 -2 कितना हो गया -6 और -6 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना होगा -24 है और बाहर प्लस का है तो माइनस गुणा प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का साइन आएगा और 24। आगे देखिए यहाँ पर 2 - 7 है तो -5 बचेगा, -5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -35 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस कितना मिलेगा अपने को 35। ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन तो 1/2 तो देखो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पर देखिए -35 और इधर है +55 में से 35 अपन घटाएंगे लेस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, अपने पास 20 बचेगा और 20 प्लस का और 24 माइनस का तो माइनस का कितना बचेगा अपने पास 4 बचेगा। ठीक है, इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कट गया तो अपने को रिजल्ट मिला -2। कितना मिला -2। अब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना मिला अपने को -2। लेकिन ध्यान से देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो -2 मिला है अपने को और अपन जानते हैं कि क्षेत्रफल कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये लाइन लिखनी है कि चूँकि क्षेत्रफल, यहाँ लिख दो इधर साइड में कि चूँकि क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा अपने पास +2 वर्ग इकाई। लास्ट में यूनिट भी लगाते हैं ना अपन, +2 वर्ग इकाई। इस तरीके से अपने को एग्जाम्पल नंबर 12 को सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 जो है वो बिल्कुल सेम था, फॉर्मूला लगाया अपन ने, वैल्यू रख दी और आंसर अपने को मिल गया। तो चलिए दोस्तों, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पर। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 13 है बिंदुओं P - 1.53 Q 6 - 2 और R - 3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को PQR और इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो देखो वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे त्रिभुज का और इसको नाम दे दिया P के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं कितना -1.5 और कितना 3। Q के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं 6 - 2 और R के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं -3 4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हैं, इनसे बनने वाले त्रिभुज का एरिया अपने को निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जैसा कि अपने को पता है
क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट्स को लिखेंगे। P के पॉइंट्स अपने पास -1.53 और Q के पॉइंट्स है अपने पास 6 - 2 और R के पॉइंट्स अपने पास -3 4। जैसा कि अपने को पता है कि पहले वाला x1 y1 का काम करता है, पहले वाला किसका काम करेगा, x1 y1 का, दूसरा x2 y2 का काम करेगा और तीसरा किसका काम करेगा, x3 y3 का। तो वही ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे कि सिंस करके लिखना है आपको कि चूंकि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/2 x1 आगे चलेगा y2 - y3, आगे देखिए प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में आएगा अपने पास y1 - y2। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए और याद हो भी गया होगा, कई बार लिख लिया अपन ने। ठीक है, तो देखो वैल्यू पुट करेंगे अपन इसमें, तो ट्राइंगल दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/2 x1 की वैल्यू है अपने पास -1.5, माइनस की वैल्यू है तो ब्रैकेट में क्लोज कर दो इसको। आगे देखिए y2 है अपने पास -2 और माइनस y3 कितना है अपने पास 4, प्लस x2 देखो x2 है 6 और y3 है अपने पास 4, माइनस y1 कितना है, y1 है 3, प्लस x3 देखो x3 है अपने पास -3 और y1 है अपने पास 3 और y2 कितना है, y2 है अपने पास -2, माइनस फॉर्मूले का और माइनस वैल्यू का, माइनस इस -2 का क्या हो गया, +2, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +2। ठीक है, y2 की वैल्यू -2 थी, फॉर्मूले का माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा अपने को, 1/2 यहाँ पर देखिए -4 और -2 कितना हो गया, -6 हो गया और -6 को जब अपन -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, +9 मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे अपन 9 किसको, 6 को, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, -1.5 से माइनस कैंसिल हो गया, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगेगा और पॉइंट के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो रिजल्ट कितना मिल गया अपने को, 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 मिल गया अपने को। आगे देखिए 4 - 3 कितना हो गया, 1 और 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 होगा। आगे देखिए 3 + 2 कितना हो गया, 5 और 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 होगा, बाहर प्लस है तो चिन्ह किसका आएगा, -15 होगा। ठीक है, आगे देखिए जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 1/2। यहाँ देखिए 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 - 15 करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा और 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्राइंगल दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल जो है वो अपने को कितना मिल गया, 0 वर्ग इकाई मिल गया, वर्ग इकाई मिल गया। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसका मतलब वो 3 पॉइंट क्या है, सररेखी हैं, कोलिनियर हैं। यानी कि कोई सपोज करो जैसे कि 3 पॉइंट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। जब इनको मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा और जब ट्राइंगल बनेगा तो कुछ ना कुछ एरिया आएगा, उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। लेकिन तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा पर हो तो कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, तीनों पॉइंट्स को मिलाया कोई शेप बन रही है क्या, अरे कोई आकृति बन रही है क्या, कोई भी शेप नहीं बन रही, कोई भी आकृति नहीं बन रही। इसका मतलब कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि यदि अपने को 3 शीर्ष दें
किसी ट्राइंगल के 3 शीर्ष दें और अपने को क्षेत्रफल निकालने पर क्षेत्रफल का मान अपने को 0 मिल जाए, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, सररेखी हैं। तो अपन लिख देंगे सररेखी मतलब कोलिनियर कि यहाँ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना है, 0 है, क्षेत्रफल 0 यानी कि 0 है, अतः 0 है, अतः दिए गए बिंदु, दिए गए शीर्ष जो हैं वो क्या हैं, दिए गए बिंदु जो है वो क्या है, सररेखी है, दिए गए बिंदु क्या हैं, सररेखी है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था अपने को। ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो 0 आएगा और लास्ट में ये लाइन लिखना ज़रूरी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को वो कैसे हैं, सररेखी हैं, कोलिनियर है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से नोट कर लो इसको, और समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिखकर बताओ कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। हो सकेगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आपके जो भी समझ में नहीं आ रहा उस पर एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे अपन। तो लेकिन कमेंट्स करके बताओ तो सही कि कौन सा चीज़ अपने को समझ में नहीं आई। वैसे तो इसमें कुछ समझने का था ही नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं सर हमें तो ये समझ में नहीं आया, तो कमेंट में बेझिझक आपको कमेंट करके बता देना है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो बता दिया करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, कमेंट में बता दिया करो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर। एग्जाम्पल नंबर 14 है, के का मान ज्ञात कीजिए कि यदि बिंदु A 2 3 B 4K तथा C जो है वो दे रखा है अपने को 6 - 3 सररेखी हैं। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है अपना, इसमें पिछले वाले एग्जाम्पल जो अपन ने किया था, पिछले वाला जो एग्जाम्पल किया था एग्जाम्पल नंबर 13, उसकी नॉलेज अपन को काम में आएगी यहाँ पे कि क्या एग्जाम्पल में क्या करके आए थे अपन कि अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे थे, एरिया निकाला था अपन ने। जब एरिया निकाला था तो उसका एरिया जो है वो कितना आया था, 0 आया था। और 0 जब आया था तो नीचे अपन ने एक लाइन लिखी थी कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, इसका मतलब वो त्रिभुज क्या है, वो पॉइंट्स क्या है, अरे वो बिंदु क्या है, सररेखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दे रखे हैं कि ये जो पॉइंट्स है ना ये सररेखी हैं। पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में कि ये पॉइंट्स जो है ये क्या है, सररेखी हैं, ये बिंदु सररेखी हैं। तो के का मान निकालना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब बिंदु सररेखी हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता है, 0 आता है। अभी अभी करके आए अपन। ठीक है, तो ये लाइन अपने को लिखनी है। सॉल्यूशन देखो कैसे स्टार्ट करेंगे इसका। सॉल्यूशन में आपको ये लाइन लिखनी है कि चूँकि जब तीन बिंदु सररेखी होते हैं, जब तीन बिंदु सररेखी होते हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास आएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 यानी कि कितना होगा, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कि अर्थात एरिया ऑफ ट्राइंगल या ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये अपने को पता होना चाहिए कि यदि तीन बिंदु सररेखी हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ पर अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं,
ए कितना दे रखा है अपने को, ए दे रखा है अपने को 2 3, बी दे रखा है अपने को 4k और सी अपने को दे रखा है 6 - 3। तो पहले वाला किसका काम करेगा, पहले वाला करेगा x1 y1 का काम, दूसरा करेगा देखो पहले वाला करेगा x1 y1 का काम, दूसरा करेगा x2 y2 का काम और तीसरा करेगा x3 y3 का काम। ठीक है, ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, दिस इम्प्लाइज 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस आगे क्या आएगा x3 आएगा, x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला अपने को पता है और बराबर में क्या चल रहा है अपने पास 0। देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो लिख दिया अपन ने और बराबर में कितना चल रहा है 0। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे अपन, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा अपने पास 1/2 फॉर्मूले में एज इट इज़ है। x1 देखो x1 कितना है अपने पास 2 है, y2 देखो y2 है अपने पास k माइनस y3 कितना है, y3 है अपने पास -3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया +3। आगे देखिए x2 है अपने पास 4, y3 कितना है, y3 है -3 माइनस y1 है 3 प्लस x3 देखो कितना है 6, y1 देखो कितना है 3 माइनस y2 कितना है k। वैल्यू रख दी और बराबर में क्या चल रहा है अपने पास 0। इसको सोल्व करेंगे अपन तो देखो 1/2 0 में चला गया, 1/2 कहाँ चला गया 0 में, मल्टीप्लाई में था उधर भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया देखो 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2k प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया। आगे देखिए -3 और -3 कितना हो गया -6, -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कितना आएगा -24 आएगा, कितना आएगा 24। आगे देखिए यहाँ पर 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये होगा -18 और प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया -6 के। आगे देखिए बराबर में 0 चल रहा है, 1/2 कहाँ चला गया 0 में। इसको सोल्व करेंगे अपन तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, यहाँ देखिए 2k और -6k कितना हो गया -4k। ठीक है, यहाँ देखिए ये 18 और 6 कितना हो गया, 18 और 6 अपने पास हो गया 24, 24 प्लस का और 24 माइनस का, 24 प्लस का और 24 माइनस का, 24 प्लस का 24 माइनस का 0 बन गया। तो अपने पास इक्वल में क्या चल रहा है 0। इधर तो ये जो वैल्यू थी मैथमेटिकल ये क्या होगी 0। ठीक है, आगे देखिए -0 में चला गया और 4 भी 0 में चला गया, मतलब -4 0 में चला गया तो k की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 0। इस तरीके से k का मान अपने को निकालना था, यही अपना आंसर है। ठीक है, ये आंसर है, k की वैल्यू इस तरीके से अपन ने निकाल ली। क्या दे रखा था क्वेश्चन में, दे रखा था कि 3 बिंदु संरेखी हैं और 3 बिंदु संरेखी हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि उनसे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 0। ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा बराबर में 0 चल रहा है, वैल्यू पुट की और रिजल्ट कितना मिल गया अपने को 0। तो k का मान 0 मिल गया है अपने को, जो कि अपना आंसर है। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 14 भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 के बारे में, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 है, यदि -5 7 -4 -5 -1 -6 और 4 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे, अपने को चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता नहीं है, निकालने का फॉर्मूला पता नहीं है, तो क्या करेंगे चतुर्भुज में एक विकर्ण ड्रॉ करेंगे, 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल कर उनको जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो कैसे करना है, डायग्राम अपने को बनाना है। पहले
और नाम दे देंगे इसको चतुर्भुज ABC और D। देखो B को मैं D से मिला रहा हूँ तो दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक है। शीर्ष अपने को लिख लेना है, शीर्ष अपने पास A के है -5 और 7, B के हैं अपने पास कितने -4 -5 और C के शीर्ष है अपने पास, C के जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1 -6, ठीक है। और D के कोऑर्डिनेट अपने पास 4 5। ये अपने पास कोऑर्डिनेट है, चतुर्भुज दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो कोई एक विकर्ण ड्रॉ कर लेंगे, कोई एक विकर्ण खींच लेंगे। विकर्ण खींचने से क्या होगा कि चतुर्भुज दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, ABD और किस में BCD में। ABD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अलग से और अलग से किसका निकाल लेंगे BCD का, दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला अपने पास होता है 1/2 x1 y2 - y1 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला अपने पास होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। वैल्यू पुट करेंगे तो देखो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABD का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 1/2। वैल्यू पुट करेंगे, पहले ये निश्चित करो कि कौन सा x1 y1 है, कौन सा x2 y2 है और कौन सा x3 y3 है। देखो पहले A है तो पहले वाला x1 y1 का काम करेगा, दूसरा कौन है B किसका काम करेगा, x2 y2 का काम करेगा। बाद में है D तो D किसका काम करेगा, x3 y3 का काम करेगा। निश्चित अपन ने ये देख लिया कौन x1 y1 का काम करेगा और कौन किसका काम करेगा, ठीक है। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू है अपने पास -5। आगे देखिए y2 की वैल्यू है अपने पास कितनी है -5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस आगे देखिए x2 की वैल्यू है अपने पास -4 और y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू है 5 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। y1 की वैल्यू है 7। आगे देखिए सॉरी यहाँ पर देखो फॉर्मूले में मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर 3 आएगा, y2 के बाद में y3 आएगा तो यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या रखेंगे, y3 की वैल्यू अपने पास 5 तो यहाँ होगा 5, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। आगे देखिए प्लस x3, देखो x3 कितना है 4 और y1 कितना है अपने पास, y1 है अपने पास 7 माइनस y2 कितना है, y2 अपने पास -5 है, माइनस फॉर्मूले का और वैल्यू का माइनस क्या हो गया +5, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी। अब देखो सोल्व करेंगे इसको 1/2। यहाँ देखिए -5 -10 हो गया और -10 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा +50 होगा। यहाँ देखिए 5 - 7 -2 हो गया, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना होगा 8 होगा, बाहर भी प्लस है तो प्लस का साइन आएगा। यहाँ देखिए 7 + 5 कितना हो गया, 7 + 5 12 हो गया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 48 होगा। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 एज इट इज़। आगे देखिए 8 और ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया, देखो कुछ मिस्टेक हुई है क्या, कहीं पर मिस्टेक है क्या, देखिए हाँ कोई मिस्टेक नहीं है। देखो 50 और 8 कितना हो गया 58 हो गया, 58 में 48 जोड़ेंगे अपन तो कितना होगा 106 होगा। जब इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा 53 टाइम्स कटेगा। तो रिज़ल्ट कितना मिल गया अपने को, रिज़ल्ट मिल गया 53 वर्ग इकाई। किसका क्षेत्रफल मिल गया, ये क्षेत्रफल मिल गया अपने को त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अपने को मिल गया है 53 स्क्वायर यूनिट, ठीक है।
अब अपने को किसका निकालना है, बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। नाव या अब क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे अपन। देखो पहले ये फिक्स करो कि कौन सा x1 y1 है, कौन सा x2 y2 है और कौन सा x3 y3 है। पहले आ रहा है अपने पास b, तो b वाला किसका काम करेगा, इनको मैं मिटा रहा हूँ अभी। b वाला काम करेगा x1 y1 का, ठीक है। c वाला किसका काम करेगा, x2 y2 का, और d वाला किसका काम करेगा, x3 y3 का, ठीक है। अपन ने फिक्स कर लिया कि कौन किसका काम करेगा। इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, ताकि अपने जो काम में आए वही दिखे अपने को। वैल्यू रखेंगे, देखो वैल्यू रखेंगे अपन फॉर्मूले में। सबसे पहले x1 है, x1 की वैल्यू देखो -4 है, कितनी है -4। आगे देखिए y2 है अपने पास, y2 कितना है, y2 सॉरी अरे क्या कर रहा हूँ मैं, y2 है अपने पास -6, y2 है अपने पास -6, तो -6 रखेंगे। देखो -6 माइनस y3 है, y3 कितना है, y3 है 5। आगे देखिए प्लस x2 कितना है, x2 है -1, और प्लस आगे देखिए y3 है 5 माइनस y1 कितना है, y1 है अपने पास -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 देखो x3 है अपने पास 4, और x3 के बाद में आता है y1 देखो है अपने पास -5 माइनस y2 कितना है, -6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अपने को 1/2 एज इट इज़, -6 और -5 -11, -11 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +44 आएगा। 5 + 5 10 हो गया, 10 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -10 हो गया, और बाहर प्लस है तो रिजल्ट किसका मिलेगा, माइनस का 10 ही मिलेगा। आगे देखिए -5 + 6 कितना हो गया, 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4, ठीक है, प्लस का ही होगा, ठीक है। अब देखिए 44 + 4 कितना हो गया, 48 हो गया। 48 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, बाहर तो अपने पास 1/2 है, 48 में से 10 माइनस किया तो कितना मिल गया, 38 मिल गया। और इसको जब काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2 1 कम 2, और कितना हो गया 9, तो 19 वर्ग इकाई मिल गया। कितना मिल गया, 19 वर्ग इकाई अपने को किसका क्षेत्रफल मिल गया, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल अपने को मिल गया। तो यहाँ तक नोट करिए, 19 वर्ग इकाई जो है वो अपने को त्रिभुज किसका मिल गया, क्षेत्रफल BCD का क्षेत्रफल मिल गया। तो देखो क्या करेंगे अब अपन क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से इसको कि त्रिभुज दिस इम्प्लाइज त्रिभुज BCD का जो क्षेत्रफल है, BCD का क्षेत्रफल है वो कितना मिल गया, अपने को मिल गया 19 वर्ग इकाई, 19 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब अपने को निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, वैल्यू अपन रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ मैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया, 53, और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना मिल गया अपने को, 19। तो जब इसको ऐड करेंगे तो लास्ट में चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना मिल गया, जब इसको ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा 72 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट,
तो इस तरीके से अपने को निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, या कोई भी चतुर्भुज अपने को दे दें और पूछे कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बीच में एक विकर्ण ड्रॉ करना है। विकर्ण ड्रॉ करने के बाद में वो चतुर्भुज दो त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर उनको जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 15 भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता दो, मैंने फिर पहले भी बता दिया, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर किसके बारे में पढ़ें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, उसको कमेंट में बता दो कि सर हम ये चैप्टर अब आगे अपन पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो चैप्टर पर मैं वीडियो बना दूंगा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।